नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर आ रखा हूँ, जो कि एनसीए परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और आप लोग में सभी लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप लोग में से किसी ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्तों कैसे डाउनलोड करना है उसकी वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। दोस्तों, आप लोग वहाँ से देख के एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से कर रहे होंगे, जिस कारण दोस्तों आप लोग एनसीए परीक्षा में धूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी शब्द चुना है? तो बताइए फ्रेंड्स। मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वहाँ पर आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2019 का हिंदी शब्द चुना है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, संविधान को, ठीक है दोस्तों, संविधान शब्द को चुना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत में प्रसारित किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1, ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन एक भी प्रश्नों को मिस मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से मत्स्य संपदा का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर आप लोग का, हमारे वर्तमान केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री व पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? हमारे 4th नंबर के गिरिराज सिंह, ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, किसे विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे चुना गया है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, रविंद्र जडेजा को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया आईसीसी के एलीट पैनल में? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, नितिन मैनन को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है और जिस कारण दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन है, किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने दोस्तों निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, पाकिस्तान ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा नाडा ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, किरण रिज्जू के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो किरण रिज्जू हैं ये हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों आप नाडा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज, ठीक है दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 2005 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध सावरणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। किस राज्य सरकार के द्वारा प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, झारखंड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, एचडीएफसी बैंक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और ये किसानों की वित्तीय सहायता के लिए या फिर अन्य प्रकार की सहायताओं के लिए दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और दोस्तों जो बात करते हैं एचडीएफसी की, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में,
ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिति को रद्द करने की घोषणा की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस देश के द्वारा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन को रद्द करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये किस कारण रद्द करने की घोषणा की है? तो कोविड-19 के कारण दोस्तों इस एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग को रद्द करने की घोषणा की है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? वेलिंगटन। और करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर ई कचरा का मतलब ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो कचरा है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, चीन। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन दोस्तों, किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जवाब सोच समझ के दीजिएगा आप लोग। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, वॉल्टेरी बोटास ने। ठीक है दोस्तों, आप लोग में से काफ़ी लोगों ने दोस्तों यहाँ पर चार्ल्स लेक्लेयर का आंसर दिया होगा। तो दोस्तों जो चार्ल्स लेक्लेयर हैं उन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोनों दोस्तों ये क्या है? मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या हमारा। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? कौन बने हैं 66वें चेस ग्रैंड मास्टर? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, जी आकाश। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो के क्वेश्चन ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। ठीक है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा द डायना अवार्ड 2020 जीता गया है? तो राइट आंसर आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, प्रिया ठकराल के द्वारा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो राइट आंसर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, उर्जित पटेल। ठीक है दोस्तों, जो उर्जित पटेल दोस्तों हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया युवा खेल 2020 प्रतियोगिता जनवरी में कहाँ आयोजित की गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो कहाँ पर आयोजित की गई है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, असम के गुवाहाटी में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि 4th युवा खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा आप लोग का हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में धनु यात्रा पर्व कहाँ मनाया गया? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए धनु यात्रा पर्व कहाँ पर मनाया गया? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो धनु यात्रा पर्व है उसको 2014 में दोस्तों राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा भी मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, मॉरिशस देश का। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों क्वेश्चन है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधक इकाई किसके द्वारा विकसित की गई है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधक इकाई विकसित की गई है। ठीक है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है?
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और उसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, वर्तमान में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राकेश अस्थाना को, ठीक है दोस्तों। राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 महान राज्य दोस्तों महाराष्ट्र ने, ठीक है दोस्तों। कौन सा महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। महान राज्य महाराष्ट्र ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग इस तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो में दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है जो कि आप लोग के आंसर परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों किस आईआईटी ने एआई इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस आईआईटी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर अपना पहला ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसे। तो बताइए किस देश ने सफलतापूर्वक अपना ओफेक 16 नामक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आप लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इजराइल ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। तो क्वेश्चन है, किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दोस्तों IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों IARI का मतलब क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो बताइए, यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहली पूछ रहा है। तो बताइए अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, JJ मैडलिन स्वीगल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में ली सियन लंगू किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश के ली सियन लंगू प्रधानमंत्री बने? तो दोस्तों यहाँ पर जो लंगू ने खाया लंगूर और जाके सो गया सिंगापुर, ठीक है। राइट आंसर क्या है? सिंगापुर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किसने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। किसने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, प्रकाश जावड़ेकर ने, ठीक है दोस्तों। और जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये हमारे वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा?
किसके साथ सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए, मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दोस्तों किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 फेसबुक के साथ। ठीक है दोस्तों, और सीबीएसई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस अभियान के तहत 5 जुलाई को, ठीक है, 5 जुलाई को 25 करोड़ पेड़ लगाए गए थे और ये अब तक का रिकॉर्ड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिल्म से संबंधित आप लोग का एक प्रश्न जरूर आंसर में पूछा जाता है, तो बताइए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, केजंग डी थोंगडॉक। ठीक है दोस्तों, केजंग डी थोंगडॉक को मिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, भारतीय रेलवे में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के पन का रिकॉर्ड बनाया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, 2.8 किलोमीटर। ठीक है, और दोस्तों इसे नागपुर व कोरबा के बीच में चलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। ठीक है, और सीईओ कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत। दोनों बातें ध्यान रखना आप लोग, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, कहाँ पर जानवरों के लिए पशु युद्ध स्मारक बनाया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ बनाया गया जानवरों के लिए पशु युद्ध स्मारक? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से दोस्तों चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल के द्वारा सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ पर निर्मित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, बंगाल के दुर्गापुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। किस तारीख को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 जुलाई 2020 को दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुलवेनकियन पुरस्कार जीता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा गुलवेनकियन पुरस्कार जीता गया है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, राफेल विमान निम्न में से किस जनरेशन का है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों राफेल विमान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है, तो दोस्तों इसलिए आप लोग के लिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हम दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन को कवर करेंगे अभी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो राफेल विमान है किस जनरेशन का है? दोस्तों राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 4.5 जनरेशन का है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों बात करते हैं राफेल विमान की। जो राफेल विमान है दोस्तों वो किस कंपनी का है? तो दसाल्ट एविएशन कंपनी का है, ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। और दोस्तों भारत में कितने राफेल विमान मंगाए गए हैं? तो 5 मंगाए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों कहाँ पर मंगाए गए हैं? अम्बाला एयरवेस में, ठीक है। जो अम्बाला एयरवेस है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में अम्बाला एयरवेस स्थित है, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि जो राफेल विमान है वो किस टुकड़ी में सम्मिलित है? दोस्तों गोल्डन स्क्वाड्रन टुकड़ी में सम्मिलित है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों यहाँ से इतने सारे प्रश्न हमारे जो राफेल विमान के हैं वो कवर अप हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वॉन कर्मर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर दोस्तों आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के सिवान को, ठीक है दोस्तों। जो के सिवान है हमारे वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ये कि यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में निर्मित किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, किस देश ने एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने किया है एपस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन ने, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से कौन स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 ब्रेटली, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर खोला है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, शहरी गरीब के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, झारखंड, ठीक है दोस्तों। जो झारखंड है दोस्तों वह 100 दिन का रोजगार गारंटी देने वाला राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, वसीम जाफर को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों ये आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 50 करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि एनसीए परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए आप बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।